चित्रकूट में स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम इन दिनों एक बड़े विवाद के केंद्र में है। दावा किया जा रहा है कि आश्रम के मंदिर में पिछले करीब 3 महीने से ताला लगा है, जिसके चलते श्रद्धालु न तो दर्शन कर पा रहे हैं और न ही नियमित पूजा पाठ हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आश्रम से जुड़े विवाद के बीच मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ और आगजनी के झूठे आरोप लगाकर दोबारा आश्रम में प्रवेश का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मंदिर बंद होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मंदिर का ताला खुलवाकर नियमित पूजा पाठ और दर्शन की व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। आखिर क्या है इस पूरे विवाद की वजह? किस बात को लेकर आमने सामने है पक्ष और प्रशासन का क्या रुख है? देखिए चित्रकूट से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पेंट भी नहीं करवाया है, कह रहे हैं इसकी नजर सिर्फ असावर मंदिर पे थी। यहाँ कुछ नहीं करना। क्या हुआ सर? यहाँ का उद्धार किया है, यहाँ पर ये डेवलपमेंट क्या किया? की रोसाई गई सब टूट गई है। यहाँ जंगल सुनसान पड़ा हुआ है और ये कौन सा मंदिर बनाया? ये पूरा खंडहर तो है। मंदिर क्या है यहाँ पर? ये सब अफवाह फैला रहे हैं, समाज में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, ताकि वो लोग क्यों नहीं आ रहे? इधर दिखाई भैया, बताओ क्या विकास किया है इसने यहाँ पर? ये जो बोल रहे हैं कि हमने वाल्मीकि आश्रम में यहाँ पर हमने यहाँ का डेवलपमेंट किया है, आप दिखाइए सबको कि यहाँ क्या डेवलपमेंट किया है। और आम आदमी यहाँ पे आके कहाँ दर्शन करेगा? मंदिर में ताला लगा हुआ है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है कि यहाँ पर ताला लगा के रखेंगे। और आप दिखाइए रामकेश और रज्जन लड़का आवत है, बोलो। रामकेश और रज्जन तिवारी दोनों के लड़के आते हुए अगरबत्ती धूप बत्ती जलाने दिन भर सारा दिन आते हैं भागवत और सब नाबालिग है। भरत दास के द्वारा जो समाज में रची गई सोची समझी एक साजिश के तहत जो उसने एक भ्रम फैलाया कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम में आग लगाई गई है, मूर्तियां तोड़ी फोड़ी गई है, जो कि उसके ही गुर्गों के द्वारा ये काम किया गया है। और मैंने जो देखा यहाँ पर आकर ऐसा कुछ नहीं है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में ताला लगा हुआ है, वहाँ कोई आग नहीं लगी है, मूर्तियाँ जैसी हैं वैसी अच्छे से हैं। और जो भरत दास कहता है कि उसने विकास किया है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए थे और हवन किया और यहाँ पर विकास के लिए फंडिंग की गई, तो यहाँ पर कोई विकास नहीं किया गया है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पेंट तक पुताई तक नहीं है, खंडहर पड़ा हुआ है, पूरा वीरान है और मंदिर में ताला लगा है। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या भरत दास एक आखिरी महंत है जो सिर्फ और सिर्फ उसी को महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पूजा करने का अधिकार है? क्या हम आम जनता लोगों को मंदिर में जाकर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है? और क्या भरत दास अगर यहाँ से हटाए गए तो क्या उनकी जगह किसी दूसरे महंत को बिठाकर मंदिर की पूजा नहीं कराई जा सकती थी? किसका हाथ है उसके ऊपर? कौन संरक्षण दे रहा है? और ये हमारे सनातन धर्म में कहाँ तक सहनीय है कि मंदिर और मठों को बंद करके रखा जा रहा है, खंडहर बनाया जा रहा है, पूजा पाठ नहीं हो रही है, खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है, खुलेआम महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहा है, गंदी गंदी बातें कर रहा है, सेक्स रैकेट के आरोप लगा रहा है, एसपी पे आरोप लगा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब वो यहाँ पर महंतई के पद पे बैठे थे तब भी उसे ये सब बातें पता थी, तब उसने क्यों एक्शन नहीं लिया? वो तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलता था, तब उसने संज्ञान में बातें क्यों नहीं डाली? तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब महंती के पद से हट गया है
अब एक अपराधी के तौर पे छुपा छुपा फिर रहा है और सेशन कोर्ट से उसकी बेल भी रिजेक्ट हो गई है, तो भी उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। तो इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और मैं निवेदन करूंगी कि मंदिर के ताले को खोलकर और मंदिर जो खंडहर बना पड़ा हुआ है उसको साफ कर कर वहाँ पे कोई अच्छा महंत बिठाया जाए और हमारे महर्षि वाल्मीकि जी की पूजा प्रारंभ की जाए। इतना घिनौना अपराध है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं और जो आरोप लगा रहा है वो भी हिंदू सनातनी है। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सिर्फ अपने लोभ लालच के लिए इतना गंदा, इतना झूठा, इतना वाहियात आरोप लगा रहा है। हम दिन रात भगवान की पूजा करने वाले, भगवान को मानने वाले, महर्षि वाल्मीकि आश्रम में माँ सीता जी यहाँ पर रह के मान्यता है लौह और कुश को उन्होंने यही जन्म दिया है, तो वो हमारी आराध्य देवी हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। और ये ना तो इसे देवी देवता से मतलब है, ना इसे धर्म से मतलब है और ना इसे आस्था से मतलब है। इसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है। इसकी सत्ता बनी रहे, ये मंदिर में बना रहे और सिर्फ इसका शासन चले, ये जैसा चाहे वैसा हो, बस ये वही चाहता था और अब वो नहीं हुआ तो ये आरोप पे आरोप लगा रहा है और ये बहुत ही घिनौना आरोप है। सोची समझी साजिश और षड्यंत्र किया गया है मंदिर में आग लगाने का। रज्जन तिवारी और कोई एक यादव है, उसके नाबालिग बच्चे पहाड़ों से पीछे से चढ़ चढ़ के जाते हैं, वहां पे गलत काम करते हैं और फिर जाकर भरत दास को बताते हैं, फिर वो इस चीज को वायरल करता है। तो